अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी की शाम सब पे होती है, सारी उम्र ज़िंदगी की सुबह नहीं रहती। ज़िंदगी का यही मैसेज है, यही ज़िंदगी की ऑब्जर्वेशन है और यही अल्लाह का निज़ाम है। वैसे ये बदलता रहता है। मुझे इसलिए याद आया कि मिसेज़ इकराम ने कहा कि 2 साल पहले मेरी वालदा फौत हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। वो जाते जाते मेरा सुकून, चैन, खुशी सब साथ ले गई। अब हर वक्त मेरा दिल बुझा रहता है, दिमाग उबलते पानी की तरह खौलता है, ज़ुबान में कांटे उगाए हैं। बच्चों को और अपने मियाँ को, दोनों को ये कांटे ज़ख्मी करते हैं। मेरे ससुरालियों ने मुझसे कोई हमदर्दी नहीं की, पत्थर दिल है सारे, मुझे उनसे नफ़रत हो गई है। उन्होंने मेरे देवर की शादी भी की है, ये तक ख्याल नहीं किया कि मेरी माँ फौत हो गई है। अब मेरे बेटे बेटी भी पढ़ाई में लगे रहते हैं, मुझे बॉदर नहीं करते। मैं किससे अपने दिल की बात करूं, किससे अपने दुख की बात करूं। आप वाहिद हैं जो लोगों की सुन लेते हैं, तो मेरे भी दिल की कथा सुने और मुझे बताएं कि मैं अपने घर वाले बेहिस लोगों को कैसे ठीक करूं। मिसेज़ इकराम, अल्लाह आपको हौसला दे, हिम्मत दे, लेकिन ऐसे मिलती नहीं है। जब बंदा मांगता है तो मिलती है। आप असल में रोना मांग रहे हो तो रोना मिलेगा। मैं बहुत डरते डरते अपने सुनने वालों से कहता होता, अल्लाह से सब्र नहीं मांगना चाहिए। सब्र मांगने का मतलब है आप उससे आजमाइश मांग रहे हैं, तो अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए। यानी आप बड़े साबर हो गए तो अल्लाह माफ़ करे, उससे बड़ी आजमाइश आ जाएगी। अब जो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ करनी चाहिए वो आपको अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए। आप नहीं हैं, और जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी ना हो, अल्लाह फिर उसके दिल को नाखुशी से भर देता है। इफ़ यू आर ए मुस्लिम एंड आई गेस यू आर ए मुस्लिम, तो मुसलमानों में तो कितना ही प्यारा चला जाए, उसकी कब्र पे जाके ऐसे नहीं मारते कि बाहर निकल और देख मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। कौन अमानत थी, उतने अरसे के लिए आई थी, चली गई, अब उसके बिना जीना है। कल आप भी जाओगे और आपके बच्चे छोटे हुए जब बड़े, उन्हें आपके बिना जीना है। नहीं जिएंगे तो कब्र के अंदर उनकी जगह नहीं, उनकी अलग बनती है और अपने वक्त पे बनती है। सो पहली बात, आपके दिल में ये जितने इस वक्त बर्नर जल रहे हैं दिमाग में, उनके भामड़ मचे हुए हैं, तो गम के इस बर्नर को बंद कीजिए। 3 दिन से ज़्यादा दुख और अफसोस का हुक्म ही नहीं है। 3 दिन के बाद नॉर्मल ज़िंदगी का है, हुक्म है। इवन आप सोचें, दुनिया का सबसे महबूब, प्यारा, मेहरबान शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए थे तो क्या लोगों ने अपने खाने पकाने बंद कर दिए थे और घर सारी ज़िंदगी के काम रुक गए थे। अफसोस के बाद उनकी छोड़ी हुई शरीयत और उन पे उतरा हुआ कुरान, ये 2 चीज़ें थी जो लोगों के साथ थी। नबी तो साथ नहीं थे। इवन उनकी बेटी के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा कि वो कब्र पे जाके बैठी रोती रहती थी। जब उनका वक्त आया और कम उम्र में आया तो अल्लाह ने उनको वापस बुला लिया। वालिदैन चले जाते हैं, दादा दादी, नाना नानी, सगी बीवियाँ, सगे खावंद चले जाते हैं, बच्चे कमर तोड़ जाते हैं और सबने जाना होता है। सो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सीखें। यू आर नॉट द ओनर। उस ओनर ने तोहफ़ा दिया था, आपने वापस ले लिया, बिस्मिल्लाह, उसकी मर्ज़ी है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि जो दिमाग का आपका जलता हुआ बर्नर है, इसको बुझाइए, इसको ठंडा कीजिए। तीसरी बात, ये जो दिल है आपका मोम का, इसको ज़रा फौलाद बनाइए और अपने बच्चों का भी बनाइए, वरना सारी उम्र आप रोते धोते गुजारेंगी और बिलीव मी, आपके बच्चे नामुकम्मल और अधूरे मर्द और औरतें बनेंगे। चूँकि आपके पास तो रोने धोने और दूसरों को बुरा भला, वैसे देवर की शादी क्यों ना होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल साथ में बंदा फौत हुआ होता है और अगले 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद
जो 7 वाला घर है वहाँ उन्होंने अपने बच्चे की पता नहीं कब से पहले शादी तय की होती है, सारे मेहमान आए हुए होते हैं, तो अब उसकी वजह से वो क्या सब कुछ बंद कर दें? थोड़ा सा लिहाज होगा, लेकिन बाकी चीज़ें रुकती नहीं हैं। सो ये जो रोना धोना है इसको रोकिए, और माँ के लिए कितना कुरान पढ़ते हैं आप, माँ के लिए कितना वो काम करते हैं जिससे उसको अजर मिले या सदका जारिया आप बन पाओ। और चौथी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आपके हाल में ये आखिरी है, जो शीरीं ज़ुबानी है ये जहांगीरी है, और आपने अपनी ज़ुबान को बकौल आपके के कांटे लगे हुए हैं, और मियाँ भी आपसे नाराज़, चूँकि आप उनको पत्थर दिल समझते हो, और आपकी ज़ुबान पे जो कांटे उगे हैं वो आपके बच्चों को भी, आपके मियाँ को भी, और आपके इज़्ज़ा वकारों को भी। मेरे बच्चे शादी के बाद, गम के बाद भी जो हमको बताएगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, अल्लाह ने तोहफ़ा दिया था, नेमत दी थी, वापस ले ली। अपनी ज़ुबान को मेरे बच्चे वापस ठीक करो, अदरवाइज़ आप एक नापसंदीदा शख्स, नापसंदीदा फ़र्द बन जाओगे घर के, और फिर आप बाद में कुछ अर्ज़ पर रोओगे कि मुझे कोई बॉदर ही नहीं करता। ओके जी, शमीम FF, पहली दफ़ा मैंने FF नाम को देखा है, F16 तो सुना था, 17, 18, लेकिन ये शमीम F, शुक्र है साथ 16 नहीं लिखा। ओके, वो कहती हैं नहीं अब मसला सीरियस है, इसलिए FF का जिक्र नहीं छोड़ दें और हम सीरियस मसले पे आते हैं। अब मैं मसला चूँकि अब देखा है, इसलिए शमीम माइंड ना कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। इन्होंने कहा कि मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं और घर में कोई मुझे बॉदर नहीं करता, ना भाई ना बाप, उनसे तो मैं बात नहीं कर सकती, अम्मा मेरी है नहीं है, भाभी को मैंने बताया, उसने भी सीरियस नहीं लिया। अब मेरी 4वां बाद शादी है, डेज मेरे डिस्टर्ब हैं, मेरे चेहरे पे और सीने पे बालों का रुआं पहले से ज़्यादा घना हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, दिमाग मेरा फट रहा है और वसवसों से भरा हुआ, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे, अब आपने अपनी उम्र भी नहीं लिखी, कद भी नहीं लिखा, वज़न भी नहीं लिखा, तो फ़ौरी तौर पे तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें 0301458405 और उनको अपना जो कैफियत बताइए, तो अल्लाह खैर करे, ये मसला हल हो जाएगा। अभी आपके पास हैं 4 माह, तो ये आमतौर पे जो PCO का मसला है या हार्मोन डिस्टर्ब और उनको बैलेंस करने का मसला, ये 1 से 1.5 माह में हो जाता है। जो नाज हब्स का ये बहुत ही उम्दा और प्योर नुस्खा है, 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट, प्रीमियर PCOT है ये आप मंगवा लीजिए। और ये हर उम्र की लड़कियों के लिए है जिनको PCO का मसला है, चूँकि आपका मसला PCO का होता है या PCOD का, फिर ही डेज डिस्टर्ब होते हैं और हार्मोन्स का मसला होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि PCO बुनियादी तौर पर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ये छोटे छोटे थैलियाँ बन जाती हैं पानी की, और उस वजह से जो तौलीदी निज़ाम है चूँकि ये कंट्रोल करती हैं और वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और ये हर लड़की का जब पहली दफ़ा उसको डेज शुरू होते हैं तो ये खुशबख्ती होती है, अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम होता है कि ए वजूद, तुम्हें तुम्हारे असल फंक्शन के लिए अब मुकम्मल तैयार कर दिया गया, इन तुम माँ बनने के काबिल हो, तुम्हारा जो जिस्म है वो पूरा ऑपरेटिव है। पर जब डेज बंद हो जाए, PCO का मसला हो जाए, तो उसका मतलब होता है कि रुको और अपना इलाज कराओ। ये 1 गिलास उबलते हुए पानी में 1 चम्मच डाल के पीना है और उसको ढाँप देना है, 1 मिनट के बाद आँख बंद करके उतार लें, चीनी मिलाए बिना 1 कप पीना है। ये बहुत ही अक्लमंदी की है उन्होंने कि पूरे नुस्खे का तरीका भी लिख दिया है, पॉलीसिस्टिक PCOD क्या है वो भी इस पर लिखा है, और ये भी लिखा है कि PCOD की अलामतें क्या हैं। ये अलामतें पहली माहवारी के साथ भी ज़ाहिर हो सकती हैं, सेहतमंद मरीज़ के साथ भी हो सकता है, और जिस्म पर चेहरे पे ज़्यादा बाल, जैसे आपने कहा कि रुआं ज़्यादा आ गया है, ये हेयर सिंड्रोम जो है उसकी वजह से होता है। बैज़ादानी और ओवरी की जो सिस्ट है उसका मसला, नफसियाती अवारज़ जैसे डिप्रेशन और अफसरदगी, आपने कहा मेरा दिमाग फट रहा है, और
मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है, नींद की भी कमी आपको हो जाएगी या हो सकती हो चुकी हो। माहवारी की तारीख और दिन में भी तब्दीली हो जाती है। लेम शमीम FF, बेटा आपके लिए अल्लाह आसानी करे। और इस पे एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है कि गेट अ डिस्काउंटेड स्मार्ट डाइट प्लान फ्राम फेमस हर्बलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप नंबर। तो आप उनसे डायरेक्टली अगर आप ये लेने के बाद रब्ता करेंगे फिर तो आपको बहुत ज़्यादा राहत हो जाएगी, वरना ज़ाहिर है उनकी भी 3-4 हज़ार फ़ीस होती है और वो जमा कराने के बाद फिर आपको मिलता है। दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वैसे 2 दफ़ा का सजेस्ट किया जाता है। लेकिन जनाब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।